तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात किए हैं आदित्य से, जो कि एक ऑनलाइन का स्टूडेंट है, मतलब ऑनलाइन की जेईई की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग पढ़ रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको लगता है कि मतलब आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो आप भी वही चीज फॉलो कर सकते हो जो मैंने उसे कहा है फॉलो करने के लिए। ओके, आप लोग अभी वीडियो आगे देखो और आप समझो कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को भी मेनली वही प्रॉब्लम है, सर क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक से क्वेश्चन करने जाते हैं, हमसे पहले कोई और जवाब दे दे रहा है, या कोई ऐसा हो रहा है कि मतलब क्वेश्चन होमवर्क नहीं करके गए, अगले दिन क्लास में कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं टीचर से। जो भी आपका प्रॉब्लम है, सबका मतलब वो भी उसका भी सेम प्रॉब्लम था, मैंने उसका भी मतलब सॉल्यूशन बताया है, उसको भी बताया कि कैसे अभी आगे मैं आपको और हेल्प कर सकता हूँ। ओके, और अगर आप भी सिमिलर वे में चाहते हो कि साथ में आके बात करना, तो आप स्टडी हैक.इन पे जाके अपना साइन अप कर लो और रिक्वेस्ट मीटिंग कर लेना, अपन बात करेंगे। और आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो ऑनलाइन अपलोड हम कर सकते हैं, अगर कहो कि नहीं अपलोड करना तो नहीं भी करेंगे, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। और आई होप सब कुछ क्लियर है। चलिए आप देखते हैं आज का बात, मतलब आज की मीटिंग क्या हुई और कैसे आगे चला है पूरा। चलिए, तो आप अपने आपको एक बार इंट्रोड्यूस कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इंटीमेडिएट और मैं अभी 10th पास आउट किया हूँ। मैं 15.53 मार्क्स मेरा परसेंटेज है। एंड अभी जी एंड अभी हम सर पीडब्ल्यू में क्लास कर रहे थे, बट वहाँ पे सर क्या होता है कि जैसे कि टेस्ट स्पीच एंड बहुत सारा मतलब कुछ चलता है बच्चे का, तो अब हम क्लास करते हैं उतना मतलब कुछ ध्यान दे दिया जाता है वहाँ पे। मतलब लाइक आप शायद समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उसमें से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उतना मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं, मतलब आप ये बताइए कि आपका क्लास कब से कब तक चलता है बेसिक? मेरा क्लास होता है वो सर, ये एक सुबह का क्लास रहता है और एक दो नाइट का भी रहता है सर। जी, सुबह में आप समझ लीजिए मॉर्निंग से स्टार्ट होता है 7 o'clock से 10 o'clock तक। मतलब सुबह में आपको डाउट सेशन सब रहता है और शाम में मतलब आपका पढ़ाई। आउट सेशन समझ लीजिए तो होता तो है सर, बट बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा मतलब मानिए तो पीडब्ल्यू में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, फिर हम तो अकेले तो नहीं है सर, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अपना क्वेश्चन पूछते हैं, तो सर आई थिंक उतना ध्यान नहीं देते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों पे, तो इससे भी शायद छूट जाते हैं उसमें। मतलब आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप? आ गया बच्चे अभी ऑफलाइन, हाँ जी ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन तो क्लास वही है ना, 2 बजे से स्टार्ट होता है, फिर मतलब पूरे दिन की क्लास है, 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है आपका क्लास। तो मतलब क्लास में क्या है, मतलब जब सर सब आ रहे हैं आपको, तो आपको उतना समझ में आ रहा है पूरा? मतलब सर जो क्वेश्चन कर रहा है, तो मान लीजिए आपको अभी एनएलएम चल रहा है, ठीक है, तो उसका सर कोई सा क्वेश्चन समझ बोलिए। समझ में तो आता है, बट कोई कहीं मतलब दिक्कत हो जाता है सर, तो फिर मतलब दोबारा मतलब उससे मतलब उससे करना पर तो ध्यान नहीं जाता। मैंने बोला था कि दोबारा अगर पूछता हूँ सब, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमको पूछने में, तो आप हो नहीं पाता है हमसे पूछने में। मतलब वो तो ऑनलाइन रहता है ना, तो चैट ऊपर चला जाता होगा आपसे आपका। क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, तो एक दो क्वेश्चन रहते हैं, तो हम और फिर उसमें भी दिक्कत हो जाता है हमको कि जैसे मैथ से क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे, लाइक कोई मतलब ले लीजिए ऑप्शन मेरा नहीं है कोई सा, तो उसमें मुझे दिक्कत है, तो मैं अब कैसे पूछूं, राइट? मतलब हाँ, मतलब ओवरऑल अगर हम आपको एक कंटेनर में डालें, तो आपका ये है कि क्वेश्चन मतलब सर मतलब क्लास में उतना क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि मतलब एक तो क्वेश्चन ऊपर चला जाता है क्योंकि चैट बहुत होता है। दूसरा आपका मेन है क्या कि क्वेश्चन मतलब पूछे नहीं, फिर होमवर्क किए नहीं, मतलब हुआ नहीं खुद से, मतलब समझ में नहीं आया ज्यादा, तो होमवर्क नहीं कर पाए, उसके कारण फिर अगले दिन होमवर्क में मतलब कुछ डाउट पूछने से भी डरते हैं कि मतलब पूछेंगे कहीं सर हमसे कुछ पूछती है तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ, या मतलब समझ में फिर पूरा खत्म हो गया फिर आगे। जी सर। तो हम लोग इसको ना एक बार हम लोग इसको उसमें करते हैं कि देखिए, आपका क्या है कि आप सुबह आपको मतलब सुबह में आपका डाउट सेशन वगैरह जो भी आप करते हैं, आपका क्या है कि 2 बजे से 8 आपका क्लास है, ठीक है। तो आपको मतलब एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि आपका क्लास क्या है, 2 से 8 है। 2 से 8 है मेरा।
तो 8 बजे के बाद का अपना रूटीन बताइएगा, क्या करते हैं आप 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद रूटीन फिक्स है मेरा सोना। 8 बजे के बाद? माइंड को भी थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए। हाँ जी। मतलब फोन हम चलाते होंगे, सो जाते हो? फोन चलाते भी नहीं, फोन को सर साइड रख देते हैं, इसलिए दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं फोन को साइड रख के सो जाता हूँ। मैं पहले दिमाग को शांत करता हूँ अपने आप से, उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठता हूँ सर। मतलब सुबह कब उठते हैं फिर? हाँ जी, जी बताइए। सुबह कब उठते हैं? मैं बाहर 1 बजे में उठ जाता हूँ, सुबह से 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे? बिल्कुल सही है। मतलब बहुत कम ही मिलता है ऐसा कि मतलब सुबह इतना जल्दी उठ जाने लगे, क्योंकि हम अगर जनरली देखें ना, मतलब बात तो किए हैं अभी बहुत से बच्चों से बात की है, उनका जनरली यही रूटीन रहता है कि 8 बजे के बाद ना 10 से 11 12 तक वो लोग पढ़ते हैं, फिर सुबह 8 बजे के करीब उठते हैं। आपका सही है, तो आपका लगभग 3 बजे करीब आप उठ जाते हैं, ठीक है? हाँ। ठीक है, चलिए आपसे ना जितना बात हुआ है इतना तो क्लियर है, करना चाह रहे हैं आप, करते भी हैं, लेकिन वही है कि मतलब एक्सपेक्टेशन समझ लो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। हाँ। चलिए, तो इसको हम लोग अभी सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक? आप जो आज से जो भी पढ़िएगा, सर मतलब आपका नंबर सर नंबर क्या है सर आपका? नंबर नोट करके सर आपसे बात करता है सर, कॉल पे ही बात कर लेते हैं आपसे। नहीं तो वेबसाइट आप लॉगिन किया है ना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, टेंशन मत लो। वेबसाइट लॉगिन किया है, आपका डिटेल हमारे पास है, आपको एक मतलब आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप आ जाओगे, वहां से अपने को जो भी चीज सर्कुलेट करने को, आपको कुछ टेक्स्ट करने को, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? ओके। चलिए, अभी हम लोग आते हैं इस चीज पे कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। आपका क्या है, और वैसे भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो एक मीटिंग करके सेक्शन आता है, मतलब वेबसाइट पे आप लोग जाओगे तो मीटिंग सेक्शन आएगा, उसमें रिक्वेस्ट मीटिंग का ऑप्शन आता है। आप वहां जाके एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, डेट सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर सकते हो किसके साथ मीटिंग करना है। और वो आपको जो भी टाइम सेलेक्ट करोगे, फिर इंस्ट्रक्टर पे आ जाएगा, वो अगर उस पर क्लिक करते कि हाँ भाई कर लेंगे मीटिंग, तो आपका मीटिंग शेड्यूल हो जाता है, तो आप वहां से भी बात कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रक्टर से, कोई मतलब इतना दिक्कत नहीं बात करने की, ठीक है? ठीक है सर। अभी हम लोग इस चीज की चर्चा पे आते हैं कि आपको मतलब अभी करना क्या है, मतलब आपका सब्जेक्ट वाइज ठीक है, करना है वो हो नहीं रहा है, चर्चा करते हैं। चलिए, पहला नोट आप कंप्लीट बना पाते हो ना, कि मतलब पूरा क्लास चल रहा है तो उसमें नोट बना रहे हो आप? मैं नोट बना पाऊंगा। चलिए ठीक है सर। ये मेरा सर, ये मैं आपको बताना कर रहा हूँ। अरे ये तो मैं ये तो मैं आपको जितना राइटिंग है वो कर पाएंगे सर, ठीक है सर। और ये मैं हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम से हूँ, तो इसका मैं दिखा देता हूँ आपको सर, इसका भी देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ठीक है? ये सर, ये नोट्स है मेरे सर, ठीक। और वो रिपेयरिंग का सामान है, तो इससे भी हम सर, इससे भी काम करते रहते हैं सर, रिपेयरिंग का सामान सर, कौन सा काम करते रहते हैं, यही सब काम करते हैं आप। चलिए, तो आपका इतना तो क्लियर है कि आपके पास नोट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, मतलब आपका जितना वही टाइम है ना, जितना आपके पास टाइम है कि 3 से आप पढ़ते हैं, 2 बजे आपका क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है? बीच में 1-2 घंटा और आप निकाल लो, जो भी आपके पास टाइम बच रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताइएगा। पहला सब्जेक्ट मैथ्स है मेरा। मैथ्स? सोच के बताइएगा। अरे सर पहला सब्जेक्ट मैथ्स ही है। कंफर्म? कंफर्म है। चलिए, तो आपका है कि मतलब मैथ है, क्योंकि जनरली हम देखें ना, आज तक मतलब फेवरेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो बहुत रेयर का दिखता है, जिसका मैथ फेवरेट होता है ना उसका ओवरऑल अच्छा होता है सब कुछ। तो आते हैं हम लोग अभी चर्चा पे, अगर आपका मैथ फेवरेट है तो स्टार्ट करते हैं मैथ से, मतलब आप, तो हम लोग इस पे देखिए भाई मैथ का कैसे करें। अभी आपका फेवरेट ही मैथ है, तो आप मैथ से ही स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? और फिर यही प्रॉब्लम मेन है मैथ में कि 1-2 घंटा लग रहा है, फिर 3-4 क्वेश्चन हो पा रहा है, तो ये चीज मतलब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सिंपल है ना, कि लास्ट के दिन अपने को क्या है भाई, कि अपने पास 1 घंटा रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर उस टाइम अगर आपका मतलब यही नेचर कंटिन्यू रहा कि भाई 3-4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 1 घंटे में, तो काम खत्म हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा 25-25 अटेम्प्ट करके, डिपेंड करता है, वो बच्चों पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वो चीज। लेकिन अभी अपने को कुछ तो अपने को प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ना। आई होप क्लियर होगा। तो अपन करना क्या है अपने को, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आप जैसे बोले 3 बजे उठ रहे हैं, क्या करना है, 3 बजे आप उठ रहे हैं, सही उठ रहे हैं, आप क्या कीजिए 3 से 4 1 घंटा पहले अपने को रिवाइज करना है,
जो भी टॉपिक पढ़ाई चला है मतलब देख लो। अगर मान लो आपका अभी सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको अगर रिवाइज करना है, तो ये नहीं कि भाई फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स रिवाइज मार रहे पूरा, कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है कि सीधा अगर मतलब मान लो सीक्वेंस सीरीज पढ़ाई चला है, देख लें कि हाँ भाई एएलजीएम वाला टॉपिक आज चला है मान लो, तो एएलजीएम पढ़ लिए, बहुत जरूरत नहीं है तो हल्का पीछे जाके जीपी तक पढ़ लिए, उससे ज्यादा पीछे तक का तो नहीं होगा, क्योंकि सर क्वेश्चन जो देते हैं ना रिलेवेंट क्वेश्चन देते हैं, मतलब जो आजकल में पढ़ा है अधिकतर वही चीज देंगे। तो आपको क्या करना है कि हाँ भाई 3-4 टॉपिक रिवाइज हो गया, चलो आप क्वेश्चन करने चलते हैं। और क्वेश्चन करने में भी ना एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपके पास घड़ी है, समझ रहे हो, आपको एक चीज ज्यादा ध्यान रखना है कि 5-7 मिनट का टाइम दो। मैथ्स में मैक्सिमम लेना 8 मिनट का टाइम लेना। 8 मिनट का टाइम लो, फाइनल डे पे देखोगे ना तो 8-10 क्वेश्चन आप आराम से उस टाइम करके ले जाओ। मैथ 10 क्वेश्चन इनफ होता है। आगे मतलब ऐसा नहीं बोल रहा 10 क्वेश्चन क्या हिम्मत करना, लेकिन अगर आप जेई मेंस का देखोगे मैथ का 10 क्वेश्चन इनफ होता है, ठीक ठीक होता है उसका। तो 10 क्वेश्चन करिए, आपका 98% आपको मिल गया होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, अभी से ये चीज स्टार्ट करना है कि 10 मिनट का देखना है, 10 नहीं 8 मिनट का मैक्सिमम, कि हाँ ये क्वेश्चन चलो इतना पढ़ लिए, अब ये क्वेश्चन है चलो देख लिए, टाइम हो इतना हो रहा है, चलो स्टार्ट के बनाते गए। क्योंकि देखो भाई अगर कोई क्वेश्चन आपको बनने वाला होगा, आप जिसको बना पाओगे वो पहले 8 मिनट पर बन जाएगा। जो नहीं बनाओगे जिसमें आप फंसते हो, तो उसका वही होता है कि भाई एक बार फंसे, 2 बार फंसे, 3 बार फंसे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, नींद आना चलो हो जाता है, चलो वन डे जाता है, ऐसा होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही करना है आपने को कि मतलब शुरू में क्या करना है कि पूरा रिवीजन किए, फिर 8-8 मिनट का लेके कि भाई क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो आपको अगर होमवर्क मिला, मान लो 1 से 8 क्वेश्चन मिला, 2 से 8 क्वेश्चन मिला, जेईई मेन से 10 क्वेश्चन मिले, टोटल आपका हो गया 26 क्वेश्चन, ठीक है। तो 26 मेरा पास टोटल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे 8-8 मिनट का एक एक क्वेश्चन को देंगे। आप देखो मेन क्या होता है कि बच्चा स्टार्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन होता है कि स्टार्ट करने के बाद पूछता है बच्चा की बात कैसे पहुंचता है, समझ कि 8 मिनट दे रहे हैं, अरे पास में है, हो गया। ऐसे करने में होता क्या है कि आपका क्या हुआ कि आगे का क्वेश्चन छूटेगा। आपका अभी भी डिस्कशन में एक ही दिक्कत हो रहा होगा मेनली कि भैया मतलब जाते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो 5-10 क्वेश्चन शुरू का किए हुए हैं, तो उसमें डिस्कशन में तो खुद भी माइनस पार्ट लेंगे, नहीं सर इसका ये आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा। जब जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर किए हुए हैं उसमें जाके दिक्कत हो जाता है। आई होप क्लियर होगा। तो वहां पे अपने को क्या करना है कि मतलब जो अपने को पता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, जब हम अटेम्प्ट अभी नहीं किए हैं, गए दिक्कत, तो फिर क्या करना है आपको कि 8 मिनट हुआ, ठीक है ये क्वेश्चन हो गया है, पास में है, बाद में देखते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन जो हो रहा है जितना तक हो रहा है उतना तक करना है, आगे बढ़ते ही चलना है। कम से कम ये रहेगा क्या, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, जब डिस्कशन होगा ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कम से कम एक्टिवली उसको सुनोगे, उससे आपका आधा क्वेश्चन जो नहीं बना था, आधा टॉपिक था, लास्ट में था, वो बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। क्या करना है कि 8 मिनट बाद स्विच करना है, स्विच करना नहीं भूलना है। आई होप ये क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं, आप मान लो क्या 2 घंटे का उसका सेट रख लेना आप लोग, फिर 3 से 4 वो पढ़ लिए, 4 से 6 2 घंटे का सेट रखते हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पूरा मैथ का क्वेश्चन कर लिए, 6 बजे तक मैथ खत्म, 6 के बाद आप जाओ फ्रेश हो, जो भी करना है आप कर लो, ठीक है, खाना में खाना है खा लो। फिर आते हैं हम लोग 7 या 8 बजे, 8 बजे पे आते हैं हम लोग, 8 से 9 आप फिजिक्स करो, फिजिक्स ही करना स्टार्ट है, क्योंकि अभी आप फिजिक्स करो, ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट जैसे क्लास जैसे पास आता है, जैसे 2 बजेगा आपका अटेंशन स्पैन कम होगा, तो उस टाइम केमिस्ट्री ठीक रहता है उस टाइम करने के लिए। मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब जैसे 2 बजता है ना, डर लगने लग जाता है कि हाँ भाई क्लास चलना है, जल्दी करो क्लास चलना है, तो उसके कारण फिजिक्स फिर होगा, ठीक है। सेम आपको फिजिक्स के साथ करना है कि 8 से 9 मतलब 1 घंटा पहले रिवीजन कर लेंगे, पीछे का 2-3 टॉपिक ज्यादा है। मान लो वर्क पावर एनर्जी में चल रहा है, फ्रिक्शन चल रहा है, नहीं मान लो अगर एनएलएम चल रहा है, एनएलएम में वर्क पावर मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन चल रहा है एनएलएम में, तो क्या करेंगे हाँ भाई फ्रिक्शन देख लेंगे, हल्का सा पीछे से देख लेंगे वेज ब्लॉक में कैसे लगता है, ये कैसे लगता है, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे कैसे करवाए थे सर, करने बैठेगा अपना अपने से। अब फिजिक्स में एक चीज याद रखना, 3-4 मिनट से ज्यादा मत देना है क्वेश्चन में, फिजिक्स मैथ से इजी होता है, आराम से बनेगा। नहीं बन रहा है तो अपना जहां तक बन रहा है वहां तक करके छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। सेम फिर आपको केमिस्ट्री के लिए करना है आगे, मतलब आई होप क्लियर हो गया। केमिस्ट्री में 2-3 मिनट से ज्यादा मत देना है क्वेश्चन को, अपना करते चलना, ठीक है। अब आता है कि इसमें और क्या ठीक कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि आप जो भी रिवीजन करोगे ना, मैं बोला था ना 1 घंटा पहले रिवीजन करेंगे,
उस रिवीजन में आप क्या करना है कि जैसे मान लो फिक्शन मतलब फिजिक्स में किसी चीज को रिवीजन करना है आपको, तो आपको इसको रिवीजन कैसे करना है कि ये कोई सा टॉपिक है, आप ऊपर में टॉपिक लिखोगे, अपनी कॉपी में ही काम करना है कि ऊपर में एक टॉपिक लिखे, हाँ इसका रिवीजन करना है, चलो यहाँ वर्क यहाँ फ्रिक्शन लिख लिया, फ्रिक्शन में यहाँ देख लिया कि हाँ भाई म्यू जो काइनेटिक होता है उससे ज्यादा होता है म्यू स्टैटिक, ऐसा कुछ देख लिया पूरा, अब समझ गए इसको, इसका एक दो क्वेश्चन को हल्का हल्का करके देखिए कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो करवाया गया है जो क्वेश्चन है, नोट्स में जो क्वेश्चन है आप नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं? आप नोट्स बना रहे हैं ना, यस सर। हाँ तो आप नोट्स बना रहे हैं तो वही है कि भाई नोट्स आपके पास है, आपके पास नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ, आप देखेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन भी कर लिए, एक पेज कम से कम देंगे रोज कि हाँ भाई एक पेज में जरूर लिखूंगा कि जितना भी पीछे का चीज है वो रिवाइज ही करूंगा, एक पेज लिखूंगा भी उसी, लिख दिए, फिर आप अपना क्वेश्चन बनाने चले गए। आपको क्या करना है कि आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट पे होमवर्क सेक्शन में जाके सबमिट होमवर्क का ऑप्शन आएगा ऊपर, समझो, आपको वहां जाके होमवर्क सबमिट करना है। यस सर। हाँ तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, होमवर्क कौन सा सबमिट करना है, जो भी आप आज बनाए। आई होप आपको मतलब अभी मैं आपको डिटेल आपको शेयर करूंगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। आप अब पहले आप होमवर्क शेयर करना कि किस किस तरह से है, कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया, तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन पहले करो, जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके दूं, जो सब दिए हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करूंगा मैं भी, ठीक है, लेकिन जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि पहले ऐसे करना फिर ये करना, आई होप आप वो सीक्वेंस फॉलो करोगे, एज इट इज सीक्वेंस फॉलो करना है कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन पहले करना है, फिर ये क्वेश्चन बाद में करना है। इतना करने के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या करना है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दूं एज इट इज क्वेश्चन मेरे पास है, आप क्या करोगे, जो भी सॉल्यूशन आप बनाओगे एज इट इज उसका पिक्चर लेना और साइट पे अपलोड करते जाना, मैं चेक करूंगा ये चीज, ओके। आपसे फिर मतलब ये चेक करना है कि हाँ भाई इतना तक आप कर रहे हो कि नहीं, और फिर नेक्स्ट डे लगभग यही 9 से 10 के बीच में या 8 से 9 के बीच में आप ही मीटिंग शेड्यूल कर लेना। वैसे मैं भी मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ, लेकिन आप ही मीटिंग शेड्यूल कर लेना 9 से 10 के बीच में, फिर हम लोग बात करेंगे इसी पे कि हाँ भाई कितना होमवर्क हुआ, क्या होमवर्क हुआ, कितना किया कितना नहीं किया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा ठीक है चलिए, आई होप इतना, हाँ नेटवर्क इशू है आपके पास, चलिए तो अभी हम कंप्लीट करते हैं ये वीडियो मतलब सेशन। आई होप आपको सब चीज क्लियर है और मिलते हैं फिर आपके होमवर्क के साथ।